और श्रीमद् भागवत रूपी ये कथा भी मां है, वो काली है। तुलसी कहते हैं राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। और ये कालिका भी भवरोग को मिटाने वाली है। भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। कथा कालिका है। कृष्ण काले हैं, मां काली। काली और कृष्ण में क्या अंतर है? अब ये यदि आप समझने की तैयारी हो तो कुछ बताऊं कि सनातन का साइंस क्या है। पढ़े लिखे लोग हो, अच्छी तरह से रिसीव कर रहे हो, मैं देख रहा हूं, और इसलिए कहने की हिम्मत कर रहा हूं कि बात पल्ले पड़ेगी इस विश्वास के साथ। एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, वही फिर माया विशिष्ट चैतन्य बनकर के ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त होता है। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्वगुण के अधिष्ठाता, रजोगुण के अधिष्ठाता और तमोगुण के अधिष्ठाता, इन तीन देवों के रूप में ईश्वर को देखते हैं। अब इन तीनों देवताओं का वैशिष्ट देखिए। विष्णु चतुर्भुज, ब्रह्मा चतुर्मुख, शिव त्रिलोचन। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इजंट इट? क्योंकि तुमसे तो तुम्हारा ईश्वर कुछ विशेष ही होना चाहिए। लोग विशेष को ही भजते हैं, विशेष के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। विष्णु चतुर्भुज है, गरुड़ की सवारी है। ब्रह्मा चतुर्मुख है, हंस की सवारी है। शिव त्रिलोचन है, नंदी पर बैठते हैं। वाय वाय, ये वाय 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 प्रश्न करो, सनातन ने तुम्हें अधिकार दिया, पूछो वाय। दूसरे मजहब में ये अधिकार भले ही ना हो, सनातन में तुम्हारे पास अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग करो। और हम सोए हुए लोग, मताधिकार हमको है लेकिन वोट डालने भी नहीं जाते, उस अधिकार का भी उपयोग नहीं करते। इस अधिकार का क्या उपयोग करेंगे? मंदिर में जाएंगे, दुख रोएंगे, मन्नतें मानेंगे, हमारा दुख दूर करो दूर करो, जहां चमत्कार दिखे भागेंगे। ये क्या बेचारापन है तुम्हारा? प्रारब्ध के अनुसार तो सुख दुख आते हैं, और उसके दाता दूसरे कोई नहीं है, उसके निर्माता तुम स्वयं हो, यह भी याद रखो। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुत्ति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। रामचरितमानस में श्री लखनलाल जी कहते हैं, काउ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और तुम दुख में परेशान होकर छटपटा रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, चमत्कारों की ओर भाग रहे हो, छले जाते हो, तुम छले जाते हो। जो धर्म के नाम पर ढोंग करने वाले लोग हैं, उनसे छले जाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करो तो इतनी कि तुम्हें सहने की शक्ति दे। कृष्ण ने यही समझाया भगवत गीता में, दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा। तुम अपनी भूमिका वैसी बना लो। दुख आवे लेकिन दुख तुम्हें दुखी न कर पाए। जैसे कोरोना तो हुआ था लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया।
दुख तो आया, मैं दुखी नहीं, वो मुझे दुखी नहीं कर पाया। अपमान तो किया अगले ने, लेकिन मैंने अपमानित, इंसल्टेड फील नहीं किया। दैट्स योर स्ट्रेंथ। वो इम्यूनिटी तुमने डेवलप करी, शरीर की इम्यूनिटी जैसे डेवलप करनी चाहिए, मन की इम्यूनिटी तुमने डेवलप करी। क्या तुम पराजय को पचा सकते हो? क्या तुम सक्सेस को भी पचा सकते हो? नहीं तो सक्सेस अहंकारी बना देगा, फेल्योर तुम्हें निराश कर देगा, हताश कर देगा। मन की इम्यूनिटी का क्या? इसलिए गीता चाहिए। तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। भगवान कपिल कहते हैं श्रीमद् भागवत में माँ देवहूति को कि मेरे संत, मेरे साधक, मेरे अच्छे साथ, वो उनके जीवन में दुख नहीं आते ऐसी बात नहीं, लेकिन दुख उनको दुखी नहीं कर पाते। तपन्ति विविधास्तापा न एतान। क्यों? बोले मद गत चेतसः, उनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, इसलिए दुख उन्हें दुखी नहीं कर पाते। कोई अपमान करे करे, वो उसकी स्वतंत्रता है। यू कैन नॉट स्टॉप हिम और हर फ्रॉम इंसल्टिंग यू। लेकिन इंसल्टेड फील करना है कि नहीं, तुम पर निर्भर करता है। उसने अपमान किया तो किया, लेकिन मैं अपमानित तब होता हूं जब मैं चाहता हूं। मेरी अनुमति के बगैर कोई मुझे अपमानित नहीं कर सकता। अपमान कर सकता है मेरा, लेकिन मुझे अपमानित नहीं कर सकता विदाउट माई कंसेंट। जब तुम अपमानित महसूस करते हो तो इसका मतलब यह हुआ कि अगले ने जो अपमान किया है उसमें तुम्हारी सम्मति है। आप समझ रहे हो? इसलिए गीता के कृष्ण कहते हैं तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। गीता केवल पुण्य कमाने के लिए मत पढ़ो, गीता मानवता का मनोविज्ञान है। मोटिवेशनल स्पीकर्स का जमाना है आजकल, और श्री कृष्ण के जैसा मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया में न हुआ है न होगा। कृष्ण जैसा कोई नहीं, कृष्ण जैसा कोई नहीं। इसलिए कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। कृष्ण कहो, राम कहो, परमात्मा जैसा कोई। भरी सभा में अग्र पूजा श्री कृष्ण की होगी इस यज्ञ में, ये सभासदों ने निर्णय किया, और शिशुपाल जल उठा। ईर्ष्या की अग्नि ने ऐसा जलाया, भरी सभा में उठकर जो गालियां सुनाना शुरू किया श्री कृष्ण को। इसकी पहली पूजा, ये ग्वारिया, ये चोर, ये अय्याश, दूसरों की बच्चियों के चीर का हरण करने वाला, अरे किसी के साथ किसी का विवाह तय हुआ है और उसको भगाकर ले जाने वाला और खुद ब्याह करने वाला, ये अग्र पूजा के लायक। न जाने क्या क्या सुनाया। जो तुम्हारी कंपटीशन नहीं कर सकते वो तुम्हारी ईर्ष्या करते। तुम्हारी बराबरी जो नहीं कर सकते वो तुम्हारी ईर्ष्या करते। उस और मत ध्यान दो, उनके साथ क्या उलझना, अपनी शक्ति और अपने समय को क्यों बर्बाद करना। मुस्कुरा दो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो गालियां सुनाता रहा शिशुपाल,
साथ में जो दूसरे यादव थे वो तो एकदम छटपटा, तुरंत हथियार तैयार की, हमारे कृष्ण को गाली देता है, द्वारकाधीश प्रभु को गाली देता है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने इशारा किया, शांत शांत शांत। वो मुस्कुराहट नहीं गई, मुस्कुराहट बनी रही, गिनती चलती रही, 100 के ऊपर गई गाली। और योगेश्वर की तर्जनी पर सुदर्शन अपनी तेज किरणों को बिखेरता हुआ और यूं छोड़ा। ईर्षा करने का वाला जवाब और टकराना उलझना क्या, समय आने पर दिखा दो सुदर्शन अपना छोड़ करके। ज्यादा अपने टाइम को वेस्ट करने का नहीं। हमारे हैदराबादियों का तो फिर हिंदी अलग होती है, हैदराबादियों की हैदराबाद वालों की हिंदी भी क्या रे बाबा चलाया सुदर्शन, मेरे को तो ऐसा हो गया अंदर से। शिशुपाल का गला काट दिया। और द्वेष शिशुपाल को था कृष्ण के लिए, कृष्ण को द्वेष नहीं था। शिशुपाल का तेज कृष्ण में मिल गया, शिशुपाल की सदगति हुई। राग द्वेष से बचो, वो तुम्हारे मन को इम्बैलेंस कर देते हैं। और हमारे राम जी इच्छा तो नहीं करी थी उन्होंने अयोध्या की राजगादी की राज सत्ता की, लेकिन कहा गया कल तुम्हारा राज तिलक होना है, इसलिए राम करऊ सब संजम आजू, गुरुदेव का आदेश। जी भगवान, जो आदेश, सत्ता स्वयं चलकर आई है। ये सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, एक जिम्मेदारी सौंपी जा रही है पिता के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, प्रजा के द्वारा। तो जिम्मेदारी से भागना भी नहीं है। नहीं नहीं, हमको कोई पॉलिटिक्स में रस नहीं है, नहीं वो झंझट में हम नहीं पढ़ना चाहते, ये भी नहीं। जो आदेश। लेकिन जब सदगुरु विदा हुए वशिष्ठ जी, और विदा करके राम जी और सीता जी महल में वापस लौटे, तो सीता जी तो बड़ी प्रसन्न ये खबर सुन करके, लेकिन राम थोड़े गंभीर हो गए। क्या हुआ प्रभु? खुश होना चाहिए, कितनी सुंदर खबर। तो राम जी कहते हैं, सीते मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों क्यों? बोले जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, कर्ण भेद उपबीत बियाहा। ये सब साथ साथ हुआ। और सीते तुम तो जानती हो कि हम चारों भाइयों का विवाह भी एक साथ हुआ। और जब राजा बनने की बात आए तो बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। हमारा वंश रघुवंश विमल है, उसकी परंपराओं पर मुझे गर्व है, लेकिन ये एक परंपरा वो मुझे अच्छी नहीं लगती कि बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। विमल वंश यह अनुचित एको, कि बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। मेरे अन्य भाइयों को छोड़कर मैं राजा बन जाऊं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और इतिहास देखो मुगलों का, इतिहास देखो अन्य राजाओं का भी, जहां भाई ने भाई को मारा सत्ता के लिए। कुछ राजाओं के भी इतिहास, मुगलों का इतिहास है, यूरोप में और अन्य सत्ताधारियों का इतिहास।
और तब राम का ये पछतावा, तुलसीदास जी वहाँ लिखते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम का यह पछतावा उनको मानने वाले भजने वाले भक्तों के कपट को हरे, उनके हृदय को इसी तरह से निर्मल करे। और सुबह होते ही ये खबर मिली, यानी समाचार सुना, पता चला श्री राम जी को कि अब राज तिलक नहीं, वनवास, 14 वर्ष वन जाना। मां मेरा सौभाग्य, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन बिसेखी बन सब ही बात हित मोर, ते ही मह पितु आयसु और बहुरी सम्मत जननी तोर। ये खुशी देखो राम की। तुलसीदास जी ने उपमा दिया, नव गयंद रघुबीर मन, राज अलान। रामायण रामायण है साहब। महर्षि वाल्मीकि का ये महाकाव्य और गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी का ये प्रसाद अद्भुत। श्री राम जी का चरित्र लोकोत्तर है। और तब श्री राम जी के इस चरित्र का दर्शन करते हुए तुलसीदास जी ने वंदना करते हुए लिखना पड़ा कि प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ये मन का जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए। राज्याभिषेक की बात सुनकर राम खुशी के मारे पागल नहीं हो गए और वनवास की बात सुनकर के दुखी नहीं हुए। बैलेंस ऑफ माइंड। इन द्वंद्वों के आघात को क्या तुम्हारा मन सहने में सक्षम है? निंदा स्तुति सब आघात है तुम्हारे मन पर। सक्सेस फेल्योर सब आघात है तुम्हारे मन पर। इज योर माइंड स्ट्रांग इनफ कि सारे आघात को सह सके? इफ यू वांट दैट, गीता पढ़ो, गीता समझो। श्री कृष्ण जगत गुरु है। And that's why I invite all the youth specially, they come forward, study Bhagavad Gita. कृष्ण ने क्या कहा है? टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, भगवत गीता। और श्री कृष्ण ने क्या किया है? लीला भागवत। महापुरुषों से सुना है कि महादेव नित्य कथा सुनाते हैं पार्वती को। एक बार उन्होंने गीता का महात्म्य सुनाया। सत्संग, नित्य सत्संग होता है पति पत्नी में, अपने घर में भी नित्य सत्संग करो। शिव सुनाते हैं, पार्वती सुनती है, मतलब विश्वास सुनाता है, श्रद्धा सुनती है। सुनाने वाला विश्वास हो, सुनने वाली श्रद्धा हो। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो भगवत गीता का महात्म्य सुनाया। यह सुनकर पार्वती को भगवत गीता सुनने की इच्छा हुई। हाँ, महादेव उवाच, गीता का महात्म्य। और महात्म्य सुनकर गीता सुनने की इच्छा हुई तो महादेव ने गीता सुनाया। जब गीता सुना तो गीता के गायक श्री कृष्ण के विषय में जानने की इच्छा हुई तो भागवत सुनाया। राम कथा की ही उद्गाता है महादेव, ऐसी बात नहीं। भागवत जैसी अमर कथा के गायक महादेव है, जगत गुरु, त्रिभुवन गुरु है साहब। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन
बखाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर का जाना। आन जीव पावर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम पुनि राम राम दिन राति। सादर जपहु अनंग अराति। सादर जपहु अनंग अराति। सादर जपहु अनंग अराति। सादर जपहु अनंग अराति। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन हे तुम त्रिभुवन गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान विष्णु सत्व गुण के अधिष्ठाता। सत्व गुण का रंग सफेद, हाँ वैसे रजोगुण का रंग लाल, तमोगुण का रंग काला, ये माना गया। अब ध्यान दो, सत्व गुण के अधिष्ठाता भगवान विष्णु श्याम है। मेघवर्णम शुभांगम। सत्वगुण का रंग सफेद, उसके अधिष्ठाता देव विष्णु का रंग श्याम, घनश्याम। उनकी शक्ति, उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी हिरण्यवर्णा। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। उनसे ब्रह्मा पुत्र ही है, क्योंकि नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा हुए। मां वाला रंग आया ब्रह्मा को भी। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य पतिजः। हिरण्यगर्भ है ब्रह्मा, उनकी शक्ति सरस्वती, रंग सफेद। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां शुक्लां। सरस्वती का वर्ण शुक्ल, उनसे शिव। भागवत के अनुसार तो फिर भ्रुकुटी से प्रकट हुए रुद्र, ब्रह्मा की भ्रुकुटी से। तो रुद्र श्वेत, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तुलसीदास जी कहते कुंद इंदु समदेह,
उमारमण करुणा अयन। उनकी शक्ति काली, फिर रंग श्याम। काली विष्णु, कृष्ण एव काली। काली विष्णु, काली का रंग विष्णु का रंग, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी, पीली, पीला रंग लक्ष्मी का, उससे ब्रह्मा, ब्रह्मा का रंग पीला, हिरण्यवर्णा लक्ष्मी भी हिरण्यवर्ण, हिरण्यगर्भ कहलाते हैं ब्रह्मा। उनकी शक्ति सरस्वती, श्वेत, उनसे शिव, गौर, उनकी शक्ति काली। संबंध देख रहे हो तुम, समझ रहे हो क्या रहस्य है इन बातों का? ये ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, इनके वाहन ऋषि मुनियों को प्रणाम करो जिन्होंने ये सारी बातें बताई। बड़ी प्रतीकात्मक बातें हैं, वैशेषिक दर्शन। और यदि तुम फिजिक्स में हो, वो जो साइंस है भौतिक विज्ञान वाला, उसको भी यदि तुम समझो और वैशेषिक दर्शन को देखो, भागवत में 6 दर्शन है। भागवत में भी ये सारी चर्चा है, न्याय भी है, वैशेषिक भी है, पूर्व मीमांसा भी है, उत्तर मीमांसा भी है, सांख्य है, योग है, 6 दर्शन है भागवत में। क्योंकि ये तो सार है ना, सारम सारम समुद्धृत्य मनीषया। मधुमक्खी की तरह फूल फूल पर जाकर के उसका जो सार सार है ग्रहण करके ये छत्ता बनाया है। इसमें मधु है, मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः। इसलिए भागवत में मधुवातारतायते। कितना आनंद आता है, कितना 3-4 घंटा कहां पूरा हो जाता है पता नहीं चलता। कथा बड़ी मधुर लगती है। ये ज्ञान कितना मधुर है, और जिसकी ये कथा है वो कितना मधुर है। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, मधुरं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं। नाम मधुर है, कथा मधुर है, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। इसलिए
मनो निवृत्त तर्षय रूपगीयमानात् भवौषधात् मनोभिराम। ये औषधि कड़वी नहीं, मीठी। श्रोत्र मनोभिराम, श्रोत्र और मन को आनंद देने वाली बड़ी मीठी है ये कथा। कन्हैया की मुरली मीठी मीठी, कन्हैया की कथा मीठी मीठी, कन्हैया का वो सौंदर्य, कन्हैया की वाणी, कन्हैया का चलना, कन्हैया का बोलना, कन्हैया का हंसना, सब मधुर 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 मधुराधिपते अखिलम मधुरम। और उसकी हर कृति यदि मधुर है तो ये सृष्टि भी कितनी सृष्टिर मधुरा। क्या मजा नहीं आता, मजा नहीं आता, मैं डिप्रेशन का शिकार। छोड़ो, मौज में रहो, श्री कृष्ण की भक्ति करो। श्री कृष्ण की ये सृष्टि मधुर है, तुम क्यों जहर घोल रहे हो? मौज में रहो, मस्त रहो, जिंदगी जीने लायक है, आनंद करो प्यारे। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट। वी आर नॉट हियर टू सफर, वी आर हियर टू सेलिब्रेट। कृष्ण प्रकट हुए तो उत्सव है गोकुल में, उत्सव है, उत्सव है। बस विशुद्ध मन वसुदेव देवमयी बुद्धि से कृष्ण का प्रागट्य होए, आनंद घन प्रभु का प्रागट्य होए, तो फिर गोकुल में उत्सव। इंद्रियों में आंख आनंद बनाएगी, कान आनंद बनाएंगे, हाथ पैर उछल उछल कर उत्सव मनाएंगे, नाचो गाओ। हमारा भगवान नाचने गाने वाला। हमारे यहाँ संगीत के विरोधी हम नहीं है, वो सन्यासी के लिए धर्म है संगीत इत्यादि से बचना। बाकी तो हमारा धर्म संगीत और हर कलाओं को प्रश्रय देने वाला। हमारा तो भगवान नाचने वाला है। इसलिए नंदोत्सव जब हुआ तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालकी। हाथी दिना घोड़ा दिना और दिना पालकी। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालकी। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रतन दिए हार दिए गैया ब्याही हाल की। रतन दिए हार दिए गैया ब्याही हाल की। कंठा दिने कड़वा दिने दिनी मुक्ता माल की। कंठा दिने कड़वा दिने दिनी मुक्ता माल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओहो जय हो। महाराज जी सोचते होंगे कृष्ण जन्म तो कल हुआ और आज नंद। अभी हम वही हैं महाराज जी, और इसी से बाहर निकलने का मन भी नहीं करता। खड़े दिए छड़े दिए दीनी बिंदी भाल की। खड़े दिए छड़े दिए दीनी बिंदी भाल की। सुरमा दिनों दर्पण दिनों दीनी कंधी माल की। सुरमा दिनों दर्पण दिनों दीनी कंधी माल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा
अलंकार की बात तो ठीक, खाने पीने का इंतजाम क्या है? लड़वा दिने पेंडा दिने और दिनी लापसी, लड़वा दिने पेड़ा दिने और दिनी लापसी, लड़वा दिने पेड़ा दिने और दिनी लापसी, लड़वा दिने पेड़ा दिने और दिनी लापसी। जवान को लड़वा पेड़ा बूढ़न को लापसी। बूढ़े को दांत नहीं होते, लापसी ठीक रहती है। जवान को लड़वा पेड़ा बूढ़न को लापसी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जवान को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, आज की भाषा में बोलूं, आज के समय के हिसाब से जवान को हीरो होंडा बूढ़न को मारुति, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, ओ यशोदा के लाल की, ओ गिरधर गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हे नंद के आनंद भयो, यशोदा को लालो भयो, गोकुल में आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप लोग भी लिख लेना, ये अपने वृंदावन कथा थी ना, तब हमारे आचार्य श्री बद्रीश जी महाराज आए थे, वो भी बड़े अच्छे वक्ता है, उन्होंने ये पुस्तक दे रखी थी मुझे, तो उसमें से मिल गया। और हाँ, मैंने संभाल के रखी है, बद्रीश जी ने दिया है। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी के जीवन में आनंद घन श्री कृष्ण का प्रागट्य हो और प्यारे आनंद में रहो, मौज में रहो, उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ। जीवन एक उत्सव है, उत्सव मनाओ। डोंट वरी, बी हैप्पी, मौज करो। कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन हिम। अपना पुरुषार्थ करते रहो और विश्वास रखो, आई कैन डू इट by the grace of Lord Shri Krishna. Nothing is impossible.
when he is with me, I can do everything. बिना भगवान को साथ में रखे यदि ऐसा बोलोगे तो अहंकार कहलाएगा, लेकिन इस तरह से बोलोगे तो विश्वास कहलाएगा, दृढ़ विश्वास। और भक्ति ऐसे दृढ़ विश्वास से ही होती है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी। माधव 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन में। जय बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। ठाकुर जी को गिरिराज पूजन और उसके पश्चात का भोग का भाव है। हम उस झांकी का भी दर्शन करें, फिर आरती करेंगे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। ओ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। ओ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ
Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna